अच्छा, एक बात बताइए, ये अगर हमें ख़त्म होना इसकी इंग्लिश यूज़ करनी हो तो क्या यूज़ करेंगे? अब जनरली आपके दिमाग में एक ही बात आएगी, इसकी इंग्लिश तो फ़िनिश होती है। हाँ जी, फ़िनिश तो होती है। लेकिन अगर आपको कहना हो कि दूध ख़त्म हो गई है, अब इसमें हम क्या फ़िनिश को यूज़ कर सकते हैं? या फिर इस तरह के बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। केवल फिनिश ही ऐसा वर्ड नहीं है जिसका अर्थ ख़त्म होना होता है। आप देखेंगे कि इंग्लिश में अलग-अलग सेंटेंसेस में अलग-अलग सेंसेस में हम ख़त्म होने के लिए अलग-अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं। आपको भी इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में हम किस वर्ड को यूज़ करते हैं। फिनिश के अलावा हमारे पास ओवर भी होता है ख़त्म होने के लिए, रन आउट भी होता है ख़त्म होने के लिए, ड्रेन भी होता है ख़त्म होने के लिए और आउट ऑफ यह भी होता है ख़त्म होने के लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलर कंडीशंस में कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। आइए इस वीडियो में इसी चीज़ को देखते हैं कि किस कंडीशन में हम किस वर्ड को यूज़ करते हैं ख़त्म होने के लिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखें अच्छी तरह से समझने के लिए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो आइए हम फर्स्ट वर्ड लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है रन आउट। रन आउट का अर्थ होता है ख़त्म हो जाना। कोई सामान ख़त्म हो जाए, ओके, उस सामान को आपने धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर एक समय आता है कि वो ख़त्म हो जाता है। अब इस कंडीशन में हमको ज़रूरत पड़ती है रन आउट की। जैसे दूध ख़त्म हो गई है, ओके, दूध का आपने इस्तेमाल करना शुरू किया और धीरे धीरे वो ख़त्म हो गया। ठीक है, दूध ख़त्म हो गई है, द मिल्क हैज़ रन आउट। ओके, कल गैस ख़त्म हो जाएगी, द गैस विल रन आउट टुमारो। वेरी इजी। एक एग्जांपल और देखते हैं कि प्याज आज सुबह ख़त्म हो गया। ओके, द ऑनियंस रैन आउट टुडे इन द मॉर्निंग। राइट, तो ऐसी चीज़ें जो इस्तेमाल करते करते धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, रन आउट यूज़ करते हैं। अब ये जो सेंटेंसेस हैं इस तरह भी हो सकते हैं, हमारे पास दूध ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब देखिए कि हमारे पास यानी किसी के पास कोई चीज़ ख़त्म हो गई है। अब इस चीज़ को बताने के लिए जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, हम कैसे यूज़ करते हैं इस चीज़ को, हम कैसे कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। वी आर रन आउट ऑफ मिल्क। वी आर रन आउट ऑफ मिल्क यानी हमारे पास दूध ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब ये रन आउट की जगह पे हम सिर्फ आउट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। वी आर आउट ऑफ मिल्क यानी हमारे पास दूध नहीं है या फिर हमारे पास दूध ख़त्म हो चुका है। ठीक है, क्या तुम्हारा गैस ख़त्म हो गया? आर यू रन आउट ऑफ गैस? आर यू रन आउट ऑफ गैस? ठीक है, अब यहाँ पे हम सिर्फ आउट ऑफ को भी यूज़ कर सकते हैं, अर्थ वही है, अर्थ में चेंजिंग नहीं आएगी। आर यू आउट ऑफ गैस? क्या तुम्हारे पास गैस नहीं है या फिर क्या तुम्हारे पास गैस ख़त्म हो गई? ठीक है, तो आउट ऑफ और रन आउट ऑफ लगभग एक जैसे अर्थ देते हैं। ठीक है, सेकेंड वर्ड लेते हैं। सेकेंड वर्ड है ओवर। ठीक है, ओवर का अर्थ होता है ख़त्म हो जाना। ठीक है, जैसे समय ख़त्म हो जाए, मूवी ख़त्म हो जाए, मैच कोई ख़त्म हो जाए, यानी कोई ऐसी चीज़ जो शुरू होती है और फिर ख़त्म हो जाए। जैसे मूवी शुरू हुई और फिर शुरू होकर के वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मैच शुरू हुआ और फिर शुरू होकर वो ख़त्म हो जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में हम यूज़ करते हैं ओवर। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस ओवर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा समय ख़त्म हो गया है। तुम्हारा समय ख़त्म हो गया है मीन्स योर टाइम इज़ ओवर। योर टाइम इज़ ओवर। फिर इसी चीज़ को हम एंड का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, योर टाइम इज़ एंडेड। ऐसे भी हम कह सकते हैं। ठीक है, खेल आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मीन्स द गेम विल गेट ओवर इन हाफ एन आवर। द गेम विल गेट ओवर इन हाफ एन आवर। इनको भी यूज़ कर सकते हैं। इनको कैसे यूज़ करेंगे? इसको हम कह सकते हैं द गेम विल एंड इन हाफ एन आवर। ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, मूवी ख़त्म हो गई है। राइट, मूवी ख़त्म हो गई है मीन्स द मूवी इज़ ओवर। द मूवी इज़ ओवर या फिर द मूवी इज़ एंडेड।
ठीक है। तो एंडेड और ओवर सामान्यतः एक ही अर्थ में, एक ही सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फिनिश। बहुत ही कॉमन वर्ड है और प्रायः हम सब में इसी का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई आप काम करते हैं, अगर वह काम फिनिश है, ख़त्म है, वहाँ पर हम फिनिश को सामान्यतः यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, समय रहते काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, काम की बात हो रही है। हम जब काम कोई ख़त्म हो, आप कोई काम कर रहे हैं और उसके ख़त्म होने की बात करते हैं, देन हम फिनिश यूज़ करते हैं। समय रहते काम ख़त्म हो जाएगा, द वर्क विल बी फिनिश्ड विद इन टाइम, ठीक है। तो समय रहते मीन्स विद इन टाइम, ऐसे, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखिए कि मैं अपना प्रोजेक्ट कल ख़त्म कर लूँगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ख़त्म कर लूँगा, प्रोजेक्ट क्या है? यह भी एक तरह का काम है। मैं अपना प्रोजेक्ट कल ख़त्म कर लूँगा, आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट टुमारो, ठीक है। एक तीसरा सेंटेंस लीजिए कि उसका भाषण ख़त्म हो गया, ठीक है। भाषण देना यह क्या है भाई? यह एक तरह का काम है, राइट। तो उसका भाषण ख़त्म हो गया, ही फिनिश्ड हिज स्पीच, ही फिनिश्ड हिज स्पीच, राइट। और जैसे ही उसने खाना ख़त्म किया, मैं वहाँ पहुँचा, ठीक है। खाना खाना यह एक काम है, तो जैसे ही उसने खाना ख़त्म किया, मैं वहाँ पहुँचा। एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग आई रीच देयर, एज सुन एज ही फिनिश्ड ईटिंग आई रीच देयर, ठीक है। और अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है ब्रेक अप, ठीक है। ब्रेकअप या फिर ब्रेक ओवर होता है। अब इसका भी मतलब होता है ख़त्म, लेकिन यह ख़त्म किस मामले में है भाई? अगर कोई रिश्ता ख़त्म हो जाए, कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए, तो उस ख़त्म होने के लिए हम ब्रेकअप या फिर ब्रेक ओवर को यूज़ करते हैं। जैसे उसने अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता ख़त्म कर लिया, इट मीन्स शी ब्रोक अप विद हर बॉयफ्रेंड, शी ब्रोक अप विद हर बॉयफ्रेंड, ठीक है। या फिर ऐसे भी हम कह सकते हैं इसको, हर रिलेशनशिप विद हर बॉयफ्रेंड इज़ ओवर, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि तुमने अपने पति से अपना रिश्ता क्यों ख़त्म कर लिया, राइट। इट मीन्स व्हाई डिड यू ब्रेक अप विद योर हस्बैंड, व्हाई डिड यू ब्रेक अप विद योर हस्बैंड, ठीक है। तो ब्रेक ओवर या फिर ब्रेकअप ये रिलेशनशिप ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसको देखिए, इसका भी अर्थ होता है ख़त्म होना, ड्रेन, ठीक है। जैसे बैटरी ड्रेन हो जाए, ठीक है। या फिर वैसी चीज़ों के लिए होता है जो चीज़ें चार्ज होती हैं और धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। ऐसी चीज़ों के लिए हम ड्रेन को यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, मेरी फ़ोन की बैटरी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाती है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे द बैटरी ऑफ माई फ़ोन इज़ ड्रेन्ड वेरी फास्ट, ठीक है। तो इज़ यूज़ कर लीजिए या फिर गेट्स यूज़ करके भी कह सकते हैं, द बैटरी ऑफ माई फ़ोन गेट्स ड्रेन्ड वेरी फास्ट, ठीक है। तो गेट्स यूज़ कर लीजिए या फिर इज़ यूज़ कर लीजिए, दोनों सही है। और एक सेंटेंस और देखिए कि उसने उसके स्कूटर की बैटरी ख़त्म हो गई, उसके स्कूटर की बैटरी ख़त्म हो गई, ठीक है। मीन्स द बैटरी ऑफ हिज स्कूटर वाज ड्रेन्ड, ठीक है। वाज ड्रेन्ड या फिर गॉट ड्रेन्ड, दोनों का मतलब देखिए, द बैटरी ऑफ हर स्कूटर, द बैटरी ऑफ हिज स्कूटर गॉट ड्रेन्ड। तो वाज ड्रेन्ड या फिर गॉट ड्रेन्ड, दोनों का मतलब एक ही है। तो इतने तरह के वर्ड्स होते हैं जो हम ख़त्म होने के लिए यूज़ करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।